भारत की एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने खत्म हो रही है और शायद हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की, एक ऐसा पहाड़ जो भारत का रक्षक रहा है और अब वो खुद मिट रहा है। कभी सोचा है कि क्या दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहर रेगिस्तान बन सकते हैं? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई दूर की कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश का भविष्य पता है किस पर टिका है? एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर जो खुद धीरे धीरे दम तोड़ रही है। सोचिए, ये वो दीवार है जिसने हमें सदियों से, हजारों सालों से बचाया है और आज वो खुद खतरे में है। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये भारत की एक प्राचीन ढाल है, एक शील्ड जो मानो समय की शुरुआत से ही हमारी रक्षा कर रही है। 320 करोड़ साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 3.2 बिलियन साल, ये इतनी बड़ी संख्या है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। ये बस अकल्पनीय है। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है। जब अरावली का जन्म हुआ था ना, तब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ना पेड़, ना पौधे, ना जानवर, कुछ भी नहीं। ये तो हमारे महान हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। इसने अपनी आंखों के सामने हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं को बनते और फिर मिटते हुए देखा है। मतलब हजारों सालों तक अरावली जिंदगी की गारंटी हुआ करती थी। इसी की गोद में हड़प्पा जैसी कितनी ही बस्तियां पली बढ़ी। इसकी नदियों से उन्हें पीने का पानी मिला, इसकी जमीन से जरूरी खनिज मिले और इसके मौसम ने उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया। ये सच में एक सभ्यता का पालना थी। ठीक है, ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज भी ये पहाड़ हमें कुछ ऐसे अनमोल तोहफे दे रहा है जिनके बिना शायद हमारा गुजारा ही मुमकिन ना हो। तो ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये करीब 800 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार है। सोचिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई, और करोड़ों सालों की हवा और पानी ने इसकी चोटियों को नुकीला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें शांत और गोलाकार बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा समझदार संरक्षक खड़ा हो। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम क्या है? ये भारत के मॉनसून को दिशा देती है। अरे, ये सिर्फ एक पत्थर की दीवार नहीं है, ये तो मौसम बनाने वाली एक जादुई मशीन है, सच में। अब समझिए ये होता कैसे है। जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं आती हैं ना, तो अरावली एक दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। अब इन हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और जैसे ही ये ऊपर उठती हैं, उत्तर भारत में जोरदार बारिश होती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से भी रोकती हैं, एक दीवार की तरह। इसका एक और तोहफा है जो जमीन के नीचे छिपा है। पता है क्या? ये एक बहुत बड़े विशाल स्पंज की तरह काम करती है, जो हमारे लिए पानी जमा करती है। इसकी चट्टानें जो हैं वो पोरस हैं, मतलब उनमें छोटे छोटे छेद हैं जो बारिश का सारा पानी सोख लेते हैं, और फिर यही पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाकर पानी के भंडारों को भरता है। दिल्ली, गुरुग्राम, पूरा का पूरा एनसीआर, लाखों लोग पीने के लिए इसी पानी पर तो निर्भर हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलेन है, और दुख की बात जानते हैं क्या है? वो विलेन हम इंसान ही हैं। ये प्राचीन रक्षक आज हमारे ही हाथों खत्म हो रहा है। 3 बड़ी वजह हैं जो इसे खत्म कर रही हैं। 1, अवैध खनन, पहाड़ों को बेरहमी से खोदा जा रहा है। 2, अंधाधुंध रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जहां देखो कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। और 3, जंगलों की कटाई। हर साल हम सब मिलकर इस अनमोल धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। और तबाही की रफ्तार, जरा रफ्तार पर गौर कीजिए। जिस पहाड़ को बनने में प्रकृति को 3.2 अरब साल लगे, उसे हम इंसान सिर्फ 40 साल से भी कम में मिटा रहे हैं। ये तो सोचने से भी परे है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ढाल, ये शील्ड टूट गई तो क्या होगा? वैज्ञानिक जो चेतावनियां दे रहे हैं वो हमारे भविष्य की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। सुनिए, अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन सकता है। थार का रेगिस्तान पूरे राजस्थान को निगल जाएगा। इस पूरे इलाके का तापमान 5 से 60 डिग्री तक बढ़ सकता है, और पानी का संकट इतना गहरा होगा कि करोड़ों लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी सांसों की ढाल है, और ये ढाल अब टूट रही है।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसे बचाएंगे।